हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो गया हमारे घर का सारा काम और खाना वाना सब बन गया है। सफाई भी हो गई, नहा धोकर बैठी हूँ मैं। निक्कू को लेने जाना है स्कूल, फिर उसके बाद काव्या को लेने जाना है स्कूल। और प्लॉट पर आज कुछ काम नहीं है, इवनिंग में थोड़ा सा काम होगा। और एक गड़बड़ हो गई है जो कि वॉशरूम की जो खिड़की है वो उल्टी लग गई है। अब देखते हैं उसको क्या होगा, कैसे कराना होगा। तो वो बाद में कराना होगा, लेकिन ये होता है कि घर बनता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना तो वो फिर एक बार हो गई तो हो गई, फिर वो ठीक करना मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है। इसलिए घर बनते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दिखाऊंगी आपको भी कि क्या क्या टेंशन हो गई है। और एक सबसे बड़ी टेंशन है, पानी नहीं आ रहा है इस टाइम पर। और पानी जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो काम ही उसी से होता है। इसके अलावा तराई ना करें तो मकान में मजबूती नहीं आती है। नींद आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन निक्कू के स्कूल का हो गया टाइम, तो निक्कू को लेने जाना है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे स्कूल पहुंचने में। मैंने वॉलेट कहाँ रख दिया, नहीं होता खुलने के बाद बंद। वॉलेट ये रहा। वॉलेट ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निक्कू कुछ भी मांग लेता है स्कूल से आते हुए। तो मैं लेके आ रही हूँ उसको स्कूल से। उसके बाद काव्या को लाना है 12:30 बजे। अभी वो 11:30, पहले मैं निक्कू को ले आती हूँ। निक्कू आ गया स्कूल से और थक गया है निक्कू बहुत, है ना। और आइसक्रीम खाते हुए आया है स्कूल से। निक्कू और मैं दोनों आइसक्रीम खाते हुए आए हैं। लाओ पैंट दो। अच्छी थी। पैंट और शर्ट दोनों फोल्ड करो। चल कपड़े पहन। दे रही हूँ कपड़े में। ये नानी का पुराना फोन है, तू रख दे, पुराना हो चाहे नया हो। और यहाँ पे मोई नानी पानी पिला। तो यूनिफॉर्म रख देती हूँ मैं। अरे मम्मा आज स्कूल में कुछ हो गया। क्या हो गया बताता हूँ। बोतल को निकाल के बैग में रखी है ना, पानी तो खत्म हो गया है। ये देखो मम्मा, ये देखो स्कूल में और हाँ इसका मम्मा पैंट का पैंट दो, पैंट ये मुझे दो, इसका पैंट दो ना जल्दी। क्या है पैंट में कुछ है, क्या है पैंट? इसके अंदर वो है जो बोतल का एक टुकड़ा। ये दो, ये दो, ये दो मम्मा, ठीक है बोतल का दूसरा टुकड़ा। अरे तू पैंट दे। ये देखो बोतल टूट गई है। फिर कपड़े भी तो नहीं मिल रहे। ये ले, ये ले, पहन ले कपड़े, पहन पहले जल्दी। ला पानी मुझे भी पिला। ये पहन ले रेड वाली शर्ट और निकर। पानी पिला मुझे। तो गाइस मम्मा धो रही है बर्तन, और मैं और हाँ मतलब मशीन में काम कर रही है। और पापा और काव्या है नीचे, पापा काव्या को पढ़ा रहे हैं और हम आया ऊपर छत पे। मम्मा मम्मा ये मशीन में कपड़े कैसे घूमते हैं? जूते धुल रहे हैं, जूते मामा के जूते। और यहाँ पे धुल रहे हैं मामा के जूते। तो यहाँ पे गौरव के जूते धुल रहे हैं। कल गौरव को जाना है हॉस्पिटल सुबह, जूते नहीं है उसके पास पहनने के लिए, तो मैंने कहा मैं धो देती हूँ। और आपको पता ही है सुबह 6 बजे से उठकर बन जाती है हमारी रेल। और अभी मैं निक्कू के पापा जाकर प्लॉट पर तराई करके आते हैं। तराई तो आपको पता ही है
पानी डालकर आए प्लॉट पर, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो जो चिनाई हुई है, दीवारें जो बनी है वो कच्ची रहेंगी, जो मसाला है वो मिट्टी के समान हो जाएगा। जो ये प्लस्तर लगता है ये वाला, इस पर पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब मकान बनता है उस पर जो चिनाई होती है, यानी कि जो ईंटें लगाई जाती है, सीमेंट बदरपुर लगाया जाता है, उसको उस पर पानी डालना बहुत ज़रूरी है। जितना हम पानी डालेंगे फिर वो सूखेगा, फिर पानी डालेंगे फिर वो सूखेगा, फिर वो पानी डालेंगे। जैसे ये सीमेंट है, ये सूखेगा, पानी डालेंगे, फिर वो सूखेगा, फिर पानी डालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। जैसे ये पक्का हो गया, इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला गया है, इसलिए ये छूट नहीं रहा है बिल्कुल भी। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये रेते की तरह छूटेगा और ये कच्चा हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब आप रहने लग जाते हैं घर में, तो फिर वो दीवारें झड़ती हैं और फिर वो कच्ची कच्ची हो जाती है, सीमेंट जगह जगह से छूटने लग जाता है। हमारा घर यहाँ से नहीं दिखेगा, हमारा घर उधर है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ से सुबह दिखेगा रोशनी में। तो पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं दिखेगा। तो यही है, जब प्लस्तर हो, अभी तो प्लस्तर नहीं हुआ, खाली ईंटों की चिनाई हुई है, तभी पानी डालना है। और जब प्लस्तर हो जाएगा उसके बाद भी पानी डालना है, क्योंकि प्लस्तर अगर पक्का करना है तो पानी डालना पड़ेगा। जैसे कि ये प्लस्तर पक्का हो चुका है, इस पर पानी अच्छा डाला है। हमारे घर की पूरी दीवार अब बस एक छत डाल ली है तो हो जाएगा। अब एक लेंटर बन चुका है, दूसरा लेंटर पड़ेगा। आपको जल्दी ही अपने घर ले चलूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। घर में हम लोग गृह प्रवेश की पूजा करवाएंगे, तभी जाएंगे। निको आराम से उधर बैठ जा, लग गई ना पैर में? तो मैंने सोचा थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ छत पर, तो भाई के जूते धो देती हूँ, थोड़े से कपड़े धो देती हूँ। क्या बिछा दूँ? नहीं, अरे नहीं भाई, मैं बिछा दूंगी अपना, तू नहीं बिछा पाएगा सही से। बिछा दूंगा, मुझे बताए। तो ये कपड़े वगैरह धो देती हूँ, फेना सर्फ में धो रही हूँ। गाने सुन रहे हैं ना, यहाँ पे कितने झाग आ गए है ना गाइस। आपने कभी इतने झाग देखे हैं? चैनल है हमारा। और काव्या भी नीचे अपने पापा के साथ थोड़ा सा लर्न कर रही है, वो कल टेस्ट है उसका, वही लर्न कर रही है। मम्मा मैंने हिंदी का वो कंप्लीट करवा दो ना। चलो बैठ जाते हैं थोड़ा देर, क्योंकि अभी धुलने में टाइम लगेगा इसको। तो देख लो, दिल्ली की एक सबसे बड़ी कॉलोनी, मतलब ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक है। इतनी बड़ी कॉलोनी पूरे एशियाई देशों में कहीं नहीं है, सच में, मैं सच बोल रही हूँ। ये गाइस वहाँ पे मम्मा, वहाँ पे फोन करना, वहाँ पे और रात में देख सकते हो आप, घर दिखाई दे रहे हैं छतों के। मम्मा थोड़ा जूम करना, जूम मम्मा, जूम करना वहाँ पे, नहीं जूम करो। और हम हैं 4th फ्लोर पर। और वो देखो गाइस, वो रहा हॉस्पिटल लाल लाइट वाला। कुछ छतों पर लाइटें जल रही हैं, कुछ पर नहीं चल रही हैं। तो जैसे कि इस घर में लाइट चल रही है, क्योंकि नीचे का ये 2nd फ्लोर है। मम्मा जब हमारी छत में, और हमारा घर है, अरे मम्मा, वो रहा हमारा घर, ये वाला। मम्मा जूम करो, जूम। देखो मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, वो ये दिख रहा है, ये जो ईंटें हैं ना, ये वाला घर है हमारा, ये वाला। मम्मा बोला अभी एक लेंटर नीचे लग गया है, इस पर लेंटर डलेगा एक और, फिर छत बनेगी। ये जो सामने वाला घर है वो हमारे पड़ोसियों का है, जो दिख रहा है, आप देखिए यहाँ से। मम्मा मैंने बोला था ना, ये वाला घर है हमारा, ये वाला। और ये वाला घर हमारा है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और बस इंतज़ार है, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है फटाफट हमारा घर बन जाए और हम अपने घर में पहुंच जाए। आपको बताइए, मैं अपनी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ रहने के लिए। मम्मा कल हमारे घर की छत पूरी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं अभी नहीं, संडे को लेंटर खुलेगा, फिर अगला जो लेंटर है वो डलेगा मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, कुछ नहीं पता अभी। फिर उसके बाद नीचे प्लस्तर का काम शुरू होगा, फिर 10 दिन बाद दूसरा लेंटर खुलेगा, तब होगा आगे का काम कंप्लीट। थोड़ा पैसा आएगा एक मिनट में फोन कैच हो जाएगा। वो तो चालू नहीं हुई सिम, वरना अभी कर देता काम। मैं थोड़ी करता, करने वाले हैं। घर में से भी घुस के निकाल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम आ गया, समझ गया? अभी तो डाल नहीं रहे हैं हाथ, पे डाल रहे हैं, मोटे बंदे हैं। कुछ नहीं है, 4-10-15 दिन पहनूंगा, इसका फोन निकल जाएगा यहाँ से। हेलो गाइस, तो अभी आई हूँ मैं किराया देकर। किराया, अब आप कह रहे होंगे मैं तो मम्मी के घर पर रह रही हूँ, तो किराया किस बात का? हमारा घर बन रहा है, आपको पता ही है। मम्मी के घर पर तो मैं रह रही हूँ, लेकिन हमने सारा सामान रख दिया है एक किराए के रूम पर,
रूम को किराए पर लेकर। तो वो कमरा हमने लिया 2000 रुपये में, जिसमें हमने सारा सामान भर दिया अपना। तो वो कमरा लिया था हमने 17 तारीख को और आज होगी 8 तारीख। तो किराया तो एडवांस ही देना होता है। जो उनकी मकान मालिक है वो आई नहीं थी, तो आज आई वो, उनको मैंने किराया दे दिया 2000 रुपये। और बहुत दुख हुआ वो किराया देते हुए। और मैं सोच रही हूँ ना कि अब जो अगली 18 तारीख आने में बचे हैं, 17 तारीख आने में 7-8 दिन बचे, 7-8 दिन में नीचे का कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस अपना सामान रख लें, ताकि जो अगला किराया 2000 रुपये वो ना लगे। क्योंकि 4000 रुपये बहुत दुख रहे हैं मेरे को। हम लोग यहाँ पर मम्मी के घर पे रह रहे हैं, आपको पता ही, यहाँ पे भी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब कंप्लीट हो गया। ऊपर 2 फ्लोर और बनाए गए हैं, तो उस टाइम तो वो कंप्लीट भी नहीं थे। तो सारा सामान हमारे किराए पर लेकर रखा हुआ है कमरे में। और यहाँ पर हम खाली रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, और सामान हमारा वहीं रखा हुआ है। तो सामान रखने के लिए हमने वो कमरा लिया है 2000 रुपये महीने का। और अब जो अगला किराया लगेगा उससे पहले अगर हमारा नीचे का बन गया, नीचे का फ्लोर, तो हम सारा सामान ले जाकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं बना तो फिर दोबारा किराया देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं चाहती हूँ कि भगवान आप भी प्रे कीजिए मेरे लिए कि हमारा घर जल्दी से बन जाए। नीचे का ग्राउंड फ्लोर तो कम से कम 6-7 दिन में तैयार हो ही जाए, ताकि जो अगला वाला 2000 रुपये लगने वाला है वो हमारा ना लगे। क्योंकि इस टाइम घर बन रहा है और 2000 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे कैसे हम घर बना रहे हैं, हमारी क्या कंडीशन है, कितनी परेशानी हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सब कुछ बताऊँगी आपको आने वाले ब्लॉग्स में। तो जुड़े रहिएगा, पूरा घर आपको दिखाऊँगी कैसे क्या काम हो रहा है, सब कुछ आपको दिखाऊँगी आने वाले ब्लॉग्स में, आने वाले वीडियोज़ में सब कुछ देखने को मिलेगा आपको गाइस। तो निक्कू यहाँ पर टीवी देख रहा है, मूवीज़ रेंजर पता नहीं क्या देखता है ये, भूत की कोई मूवीज़ की स्टोरी सुनाते हैं वो देख रहा है। काव्या गई अपने पापा के साथ बाहर से होटल से रोटी लेने के लिए, क्योंकि निक्कू के पापा के जो फ्रेंड है वो कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए, सब्ज़ी इसमें है डोलची में, तो वो बाहर से रोटी लेने गए, हम वही खाएँगे हम लोग। आज है संडे और हमें कहीं जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए। देखते हैं इवनिंग में अगर हम निकल पाए तो निकल जाएंगे, अभी तक तो हम नहीं जा पाए हैं, देखते हैं शाम को। और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। जुड़े रहिएगा आप हमारे ब्लॉग से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है मुझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो गाइस यही है लाइफ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं इस टाइम, और खिचड़ी पकी हुई एक तरीके की। सब कुछ बताऊँगी आपको आने वाले ब्लॉग्स में, जुड़े रहिएगा बी रियल ब्लॉग से।